तो क्या हाल है दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम फिर से एक बार बात करेंगे जैसी जी के साथ। तो जैसी जी, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि इंसान के कर्म आगे आते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म। और सक्सेस का हो गया कि लाइफ में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या कुछ हमें सक्सेस पानी है, कुछ हमें अच्छा अपना लाइफस्टाइल जीना है। तीसरा टॉपिक हो गया जो हमारा सबसे है, प्यार। तो जैसे जी आप हमें बताएं कि जो कर्म है, अच्छे कर्म करें तो हमारे सामने कभी आएंगे या बुरे कर्म करें तो हमारे सामने कभी आएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि कर्म अच्छे बुरे होते क्या है। ये अगर सपोज करो आप कहते हो अच्छे कर्म, तो इसको आप चेक कैसे करोगे, इसकी तुलना कैसे करोगे? बुराई के साथ ही तो तुलना करोगे। अगर बुराई का लफ्ज अगर हम हटा दें तो फिर तो उसकी तुलना ही नहीं होगी कि ये अच्छा है भी है या नहीं है। सही बात है आपकी। अच्छाई बुराई को ऐसे नहीं किया जाता। आप एक चीज देखिए, हमने रामायण देखी है। ठीक है जी। देखिए रामायण हमने में रामायण। हम एक चीज देखते हैं, बुराई का अंत हुआ और रावण को मार दिया गया। लेकिन अगर आप इस चीज में एक चीज को देखें कि रावण अगर सपोज करो है ही हो ही ना, अगर रावण होता ही ना, क्या आपको लगता है कि भगवान राम इतने ऊपर उनका किसी को पता लगता? क्योंकि वो बुराई के ऊपर ही जब उसकी विजय होती है तभी इंसान चमकता है। तो बुराई आपको चमकाने के लिए है, वो एक्चुअल में बुराई वो भी नहीं है, वो आपको और निखारती है। वो आपको बुरा नहीं करती, आपके साथ आपको निखारने के लिए आती है वो। अगर सपोज करो आपने डायमंड है, डायमंड को अगर जब आप तराशते हो तो उस टाइम तो तराशते हो तो उसको कट लग रहे हैं, लेकिन वो निखरता तो उसके बाद ही है, उससे पहले नहीं निकलता। तो इसकी तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते, अपने आप को सीधा हम अच्छाई की तरफ ले जाएं और बुराई को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे। अच्छाई और बुराई को हमने बैलेंस करना है, इसके इन बिटवीन जाना है। हमने रास्ता जो है इन दोनों के बीच में है, ना इधर और ना ही इधर। ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छाई की तरफ आप बेंड हो जाएंगे तो गलत चले जाएंगे। अब कर्म के ऊपर जैसे हम आते हैं, आप कोई भी चीज करते हैं उसका ये नहीं है कि कर्म आपने आज किया तो उसका आपको कल मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ये भी कहते हैं कि अगले जन्म में आपका जो पुराने कर्मों का आपका फल है वो आपको इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म का जो आप करोगे अच्छा या बुरा वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। जो कुछ भी है आपने जो यहाँ करा है अच्छा या बुरा, वो आपको यहीं पे भोग के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप ये देखिए, आपने आपके हाथ में आपने यूं हाथ रखा और छुरी से यूं काटा, तो क्या आपको लग रहा है कि छुरी अभी काटेगी या अगले जन्म में काटेगी? वो तो अभी तो काटेगी। फिर कर्म आपने अभी किया तो इसका फल भी आपको साथ के साथ ही मिल रहा है। लेकिन हमारा माइंड कोई भी चीज करता है उसको पकड़ लेता है। जैसे ही हमने किसी भी चीज को पकड़ लिया और उसको रिलीज नहीं किया, वो हमारा पास्ट के अंदर स्टोर हो जाता है और वो पास्ट बार 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 उसी चीज को लेके आता है। अगर हमने उसको कोई भी चीज करने के बाद हमने उसको निकाल दिया बाहर अपने मन से, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्म कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो आप हर चीज को अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। आप क्या सोचते हो कि कोई बंदा आपको बाहर से, आप यहाँ पे जैसे एज ए स्ट्रेंजर आप आए थे दुनिया में, किसी को जानते तो थे नहीं, आपको लोग यहीं तो मिलते हैं, किसी को अच्छे मिल जाते हैं, किसी को बुरे मिल जाते हैं, किसी को कैसे मिल जाते हैं, किसी को कैसे मिल जाते हैं। क्योंकि जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही हो रहा है आपके जीवन। आप अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आपको उतनी ही बड़ी नेगेटिविटी को फेस भी करना पड़ेगा। अगर आप इतनी बड़ी नेगेटिविटी को फेस करने के लिए रेडी हो तभी तो इतनी ज्यादा अच्छाई में जाओ। जैसे हमने बात करी, बिल्कुल आप कह रहे हो कि हाँ, जितनी ही पॉजिटिविटी ज्यादा होगी उतनी ही आपको नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे कि आप कह रहे थे कि जी श्री राम जी ने रावण को जब मारा तो श्री राम जी एक बड़े पॉजिटिव इंसान थे और उतनी ही वो नेगेटिव इंसान को, जो रावण है, उतने ही नेगेटिव इंसान को उन्होंने उसी कसौटी पे तो चेक होगा कि उनकी पॉजिटिविटी कितनी है। चेक कैसे होगा? ये चेक तो उसी से होगा कि वो डोल तो नहीं जाते इतनी भारी वो प्रॉब्लम्स तो के साथ फेस करते वो हुए। तो भगवान राम थे, हम तो फिर आम से इंसान हैं। तो देखिए, हम कैसे हम बैलेंस बना के चलें? बिल्कुल बैलेंस बना के चले, हम बिल्कुल बैलेंस बना के चले और एंड ऑफ द डे हमारे को इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ऊपर उठना है। पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ ना एक
किसी ने बात भी करी थी वीडियो देखने के बाद, जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी थी, वो पॉजिटिव को ये समझ रहे हैं कि अच्छाई है और नेगेटिव को ये समझ रहे हैं कि बुराई है। तो एक बार आप वो मुझे क्लियर कर दो कि पॉजिटिव क्या चीज है, नेगेटिव क्या चीज है। नेगेटिव वो कह रहे हैं कि वो कई लोग कह रहे हैं कि तो क्या हम बुराई भी करें, तो वो क्या है नेगेटिविटी, क्या किस चीज की बारे में, क्या एनर्जी है, क्या है वो चीज, आप एक बार बताओ। ये हमारे को इसको बाहर में चेक नहीं करना। हमारा कोई भी चीज है वो हमारे से रिलेटेड है। अगर आप पॉजिटिव अच्छाई की तरफ जा रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि मैं क्या इतनी नेगेटिविटी को झेलने के लायक हूं। दूसरा क्या कह रहा है वो आपसे मैटर नहीं करता। अब ये देखिए कि सामने वाले ने आपको गाली दी, अब आपके साथ क्या हुआ, क्या आपकी पॉजिटिविटी अनशेकन रही या शेक कर गई, आपने ये देखना। गाली अगर देगा तो मेरे हिसाब से तो शेक कर जानी तो चाहिए। अगर वो शेक कर गई तो अभी कसौटी पे आप खरे नहीं उतरे ना। अब इसका मतलब है कि अभी आप फेस ही नहीं कर पा रहे तो कहने का नेगेटिविटी को। मतलब है कोई अच्छा बोले तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई बुरा बोले फर्क तब भी नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम बाहर जो हमारे को दिख रही है ये एक्चुअली में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, ये मेरे अंदर है। वो तो बाहर वाला तो खाली बटन दबा रहा है, बाहर वाला बटन दबाता है आप हिल जाते हो। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बाहर तो खाली बटन्स हैं आपको दबाने के लिए, आपको चेक करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि बाहर वाला जो है वो आपके साथ कुछ कर रहा है, ये ऑटोमेटिक चेकिंग होती है। ये यूनिवर्स जो है बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है ये। कि इंसान जब कहता है कि मैंने किसी का बुरा करा ही नहीं है, मैंने किसी का बुरा सोचा, ना कभी मैंने किसी का बुरा करा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। एक्चुअल में अच्छाई और बुराई के अंदर सबसे बड़ी बात है आप अच्छे हो या बुरे हो। आप अच्छे हो इसको चेक कैसे करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक्चुअल में अच्छे बुरे नहीं हो, आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। आपने किताबों में पढ़ा है कि अच्छे होने से ये होता है, लेकिन एक्चुअल में आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। अब जैसे ही आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको आपके इनसाइड डेप्थ के अंदर आपको पता ही नहीं है अच्छाई होती क्या है। बनने की कोशिश का मतलब तो वो हो गया कि हम वो शख्स, वो हमारी वो चीज नहीं है, बट हम वो बनने की कोशिश कर रहे क्योंकि हैं। दुनिया ने आपको ये कहा है अच्छे करोगे तो आपको ये मिलेगा वो होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए आप अगर कोई बंदा आपको कल कहते हैं बुरा बुरा जितना बुराई करोगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, तो आप कहोगे कि फिर मैं अच्छाई क्यों करूं, मैं तो बुराई करता हूं। क्योंकि ये एक्चुअल में जो आपने बाहर से पढ़ा है आप वो कर रहे हो। आप एक्चुअल में इनसाइड इन डेप्थ आप अच्छे बुरे नहीं को जानते भी नहीं हो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल हो कौन। आप ये सुनी सुनाई बातें। अब सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम आपस में, आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी वर्थलेस है और ये आंसर भी वर्थलेस है जब तक आपने इनको टेस्ट नहीं किया। ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली मीनिंगलेस हैं, वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है। वर्ड्स की वैल्यू तब बनती है जब ये आपके अंदर से एम्प्टीनेस में से निकले। एम्प्टीनेस का मतलब होता है अल्टीमेट साइलेंस, ये उस साइलेंस में से निकलने चाहिए। अब साइलेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, शून्यता। एक्चुअल में जो दो वर्ड्स होते हैं ये इसके बीच का गैप होता है। ये जितना गैप गहरा होगा, ये जितना गैप बड़ा होता जाएगा, आपके क्वेश्चंस और आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली मिट जाएंगे। सपोज करिए आपका कोई सवाल है, अगर आपको किसी चीज के अंदर क्लैरिटी आ गई तो क्या आपका सवाल रहेगा? सवाल तो फिर खत्म हो गया। जैसे जैसे आपका स्पेस बढ़ता जाएगा ये सवाल और ये उत्तर ये दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। ये खाली सवाल और उत्तर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने भीतर अपने आप को जाना ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ये कर्म से ये सारी चीजें होती हैं। आपको एक बात बताता हूं, ध्यान के कई तरीके हैं। ध्यान बिना साधना के भी होता है, साधना से भी होता है, और फिर ये कर्म से भी होता है। लेकिन कर्म का जो ध्यान है ये सबसे लास्ट में गिना जाता है। ये लास्ट है, ये फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट तो है कि आपको बात अंडरस्टैंड हो जाए और आप ध्यान में चले गए। ध्यान का मतलब आपको याद आ गया कि मैं हूं कौन। ध्यान का इतना ही मतलब है। ध्यान का मतलब है कि मैं कौन हूं मुझे पता लग गया, मुझे याद आ गया कि मैं ये हूं। अब दूसरा होता है साधना, कि आपने साधना करी और फिर आपको ये बात पता लगी। फर्स्ट तो खाली बात ही समझ आने से आपको हो गया, उससे बड़ा कोई नहीं है,
उसमें ना आपने कुछ साधा है ना कुछ किया है। दूसरा है कि आपने साध के किया, आपने उसको साधा फिर किया, वो सेकंड है। और थर्ड है कर्म। जो कर्म का होता है वो बहुत टाइम लगाता है, बहुत स्लो है, वो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं उसको कर्म। तो कहने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि आप आज कर रहे हो तो आपके आगे आएगा, वो इंस्टेंट नहीं आता, उसको कुछ टाइम लगता है। नहीं, मैं समझता हूं कि वो इसलिए इसलिए टाइम लगता है क्योंकि एक्चुअल में आप बाहर में ये समझ के कर रहे हो कि मैं शायद अच्छा करूंगा तो अच्छा, लेकिन आप अंदर से अच्छे है नहीं है। हम जो नहीं है वो बनने की कोशिश वो कर रहे हैं। बनने की कोशिश कर रहे हैं। बनने अच्छा, की कोशिश कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? इंसान डुअलिटी से पैदा हुआ है, ये आकाश और धरती के मिलन से पैदा हुए हैं हम। लेकिन जब तक ये डुअलिटी रहेगी हमारे भीतर, तो क्या होगा कि हम दो में बटे रहेंगे। इसको अब अच्छाई कह लो या बुराई, इस दो में बट जाएंगे। लेकिन अगर हम वननेस में आ जाते हैं, हमारे को पता लग जाता है इन दोनों को कैसे सेपरेट करना है, धरती और आकाश को अलग कैसे करना है, या तो हम धरती में मिट जाएं और या हम आकाश में विलीन हो जाएं, तो फिर आ जाती है वननेस। फिर हम एक में चले गए, एक में विलीन हो गए। और जैसे ही हम एक में विलीन होंगे, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। प्रॉब्लम ही यही है कि हम दो में बट गए हैं। अब ना तो हम अच्छे बन पा रहे हैं ना ही हम बुरे बन पा रहे हैं, हम कुनकुने से जी रहे हैं। अच्छे हम हैं नहीं, बुरा हम बनना नहीं चाहते। दोनों बातें हैं, क्योंकि हम बेसिकली अपने आप के लिए जी ही नहीं रहे, हम जी रहे हैं दूसरे को दिखाने के लिए। हम अपने लिए तो हमारा जरा सा भी योगदान नहीं है कि हम अपने लिए जीते हो। सोचते हैं कि बाहर की शायद खुशी मेरे को खुशी दे जाएगी, वो कंडीशनल है, वो दे ही नहीं सकती। वो अभी जैसे ही उसका साथ आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा, जैसे ही आपको वो मिल जाएगी, आपका इंटरेस्ट खत्म। होता तो ऐसा ही है सर। कहते हैं ना कि हम किसी चीज को पाना है उसके लिए बंदा बहुत भागता है, बहुत भागता है, बड़ी मेहनत करता है। जब वो मिल जाती है तो उसका वो जो आप कह लो, अब हिंदी में कह लो, उसका रस खत्म हो जाता है। देखो, रस तब तक है जब तक वो चीज जो है उसको आपने जाना नहीं है। जो स्वाद है वो सफर का होता है, मंजिल का नहीं होता। दूरी में स्वाद है, स्पेस में स्वाद है। जितनी स्पेस बढ़ा के चलोगे उतना स्वाद रहेगा। टू मच क्लोजनेस जो होती है वो हमेशा बुराई होती है, वो बुरी होती है। अगर आपने किसी को बहुत अच्छे से, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से जान लिया, आपका वहां पे रस खत्म हो जाता है। कर्म भाई ऐसे ही है। कर्म जो आप बाहर से कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे कर दूं। अरे जब तक आपने अपने आप को नहीं जाना, पूरी दुनिया को भी आपने जान लिया तो वो भी व्यर्थ है। जब तक खुद का पता नहीं, दुनिया को जान के करोगे क्या? अपना तो तुम्हारे को खबर ही नहीं है कि तुम हो कौन, कहां से आए हो और कहां जाना है तुम्हारे को। उस चीज की तो खबर ही नहीं है। आप एक चीज देखिए, आप जी रहे हो लेकिन साथ के साथ मर भी रहे हो। धीरे धीरे। आपको नजर नहीं आ रहा, ये दोनों प्रोसेस इकट्ठे चल रहे हैं। जीना मरना इकट्ठे चल रहे हैं। आप क्या अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट अचीवमेंट क्या है? वो है डेथ। लेकिन डेथ को हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये बहुत ही कोई बुरी चीज है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। सर एट द एंड तो वो तो आनी ही आनी है, जो मर्जी कर लो। देखो, जो आनी धरती पे आया उसे जाना भी है। आनी है वो पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज आनी है? तो पड़ोसी अगर मर जाता है तब तो मैं नहीं मरता, मैं तो सोचता हूँ ये मरा, मैं तो कभी शायद मरूंगा ही नहीं। आप एक एक चीज को देखिएगा, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट भी बेड पे पड़ा हुआ है और जाने का बिल्कुल समय आ चुका है, वो भी सोचता है कि शायद मैं अभी घर जाऊंगा। वो भी मरने को तैयार नहीं होता। वो कहता है ये मेरा पड़ोस वाला मर गया, मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि मृत्यु अननोन है और हम अननोन से बहुत डरते हैं और उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। लेकिन जिसने मरने को एक बार देख लिया, जिएगा वही। जीने का पता ही तब लगता है जब मरना आता हो, उससे पहले तो आप जी ही नहीं रहे। इस बात की गहराई बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं वो शायद ना समझ पाए। हमारा जो दूसरा सवाल है पैसों को लेकर है। पैसा तो सबको चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कैसे आए, स्टेबल कैसे रह पाए? पैसे के ऊपर जो आपने बात करी है कि दुनिया में हर चीज जो नेसेसिटी है वो फ्री है, और पैसा कुदरत ने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे सभी को दे रखा है। लेकिन फिर भी हम लोग इतनी स्ट्रगल में हैं। इस चीज को पहले आप समझिए कि हम इतनी स्ट्रगल में क्यों हैं। हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता? क्या प्रॉब्लम है कि पैसा हम अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? जिस चीज के ऊपर आप ध्यान ज्यादा लगा देंगे वो चीज आपसे दूर जाएगी, वो आपके पास नहीं आएगी।
तो हम तो सुबह रोज कमाने के लिए ही निकलते हैं। लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि आपको अगर कोई चीज को मैनिफेस्ट करना है, आप उसको माइंड में उसकी पिक्चर लगाइए, आप ये करिए, आप उसके सामने फोटो लगा लीजिए, सेकंड आप ये महसूस करिए कि ये चीज आपको मिल गई है। मैनिफेस्टेशन में वो आपको ऐसे सिखाते हैं। तो इसका आप गहरे में जब आप जाके इसको सोचेंगे तो आप ये देखिए कि जो चीज आपको मिल चुकी है, इसका मतलब है उसकी आपको जरूरत नहीं है। तो मतलब ये हुआ जब वो चीज आपको प्रेजेंट में मिल ही गई तो इसका मतलब है वो रिक्वायरमेंट तो ओवर हो गई, या नहीं? और जब आपको वो चीज की जरूरत नहीं है तो वह वो चीज मिलने लगती है। तो जिस चीज के पीछे हम भागेंगे वो ही हमसे दूर भागेगी। तो कभी कभी कहते हैं ना कि यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था, ये तो मुझे मिल गया, हालांकि उसकी शायद वैल्यू ज्यादा हो। जिसकी वैल्यू उस चीज से कम है, हम उसके चीज पीछे भाग रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रही। जो चीज के पीछे आप भाग रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, आपसे और ज्यादा आगे भाग रही है। जब आप रुक जाएंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप भाग रहे हैं उसके पीछे और वो आगे भाग रही है। क्या कोई भी चीज कैद में रहना पसंद करेगी? कोई भी चीज को आप उसकी आजादी खींचें, प्रिजन में रखना चाहे, क्या वो पसंद करेगा? जेल में, प्रिजन में रहना तो कोई भी पसंद नहीं करता। सबको आजादी प्यारी है, जानवरों को भी आजादी प्यारी है। जब आप किसी चीज को पकड़ के, भाग के उसको पकड़ के सोच रहे हैं मैं इसको कैद कर लूं और बंद कर लूं, वो आपके हाथ नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप हाथ को खोल देंगे और उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही वेल्थ है। वेल्थ को आप जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे वो और आगे भागेगी। जैसे ही आप रुक जाएंगे, वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेगी। आप एक चीज देखिए, अगर हम 0 से 1 पे स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4, और इसको हमारे को पूरा कंप्लीट सर्कल बना के वापस 0 पे आना, ये कैसे पॉसिबल होगा? कि हर चीज सर्कुलर है, धरती गोल है, हर चीज गोल है, तो हर चीज का एक सर्कल है। तो आप 0 से शुरू करके अगर सर्कल को कंप्लीट करना है तो आपको पूरा धरती का चक्कर लगा के फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे समझ लो आप सब कुछ है। अगर सारा कुछ आपने उसको अपने, शुरुआत भी वही, अंत भी वही। हाँ, जिसको कह सकते हो कि शुरुआत और फिर पूर्ण, पूरा सारा कुछ मेरा। और अगर आप इसकी डायरेक्शन बदल दो, आप 0 1 2 से जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको 1 2 3 4, आप वापस 0 पे आ जाओ और उल्टा चक्कर लगाओ, तो क्या आपको पूरी धरती घूमने की जरूरत है? फिर तो आपको नथिंगनेस के बाद ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन नथिंगनेस में डर लगता है। नथिंगनेस को, जीरो को, शून्यता को क्रॉस करने में, क्योंकि शून्यता को जैसे ही आपने क्रॉस किया तो पूर्णता भी वही है। हम सोच रहे हैं हम 1 2 3 4 से चलें और पॉजिटिव, लेकिन अगर हम जीरो को हम एक किनारे से पकड़ के जीरो के दूसरे किनारे पे चले जाएं तो वही अल्टीमेट है, वही पूर्णता है, वही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है वहां, पूरा यूनिवर्स है वहां। लेकिन वहां से निकलते हुए डर लगता है क्योंकि वहां अंधेरा बहुत है। मेरे पास तो एक्चुअल अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसने इतना जबरदस्त उसको पकड़ रखा है कि ये भी अगर मेरा छूट गया, और ये छूटना ही है, इसको तुम पकड़ नहीं सकते ज्यादा देर। किसी के पास यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ अनंत है, अनंत है। हम बस पकड़ के बैठे हैं, इतना तो हमें भी पता है। ना लाए थे ना लेके जाना है। तो मैं नहीं ये कहूंगा कि आप नहीं लाए थे, मैं कहूंगा आप पूरा ब्रह्मांड लेके आए थे, लेकिन आपके हाथ खुले हुए थे। आपने छोटी छोटी चीजें पकड़ के, और जो दुनिया ने आपको सिखाया है कि ऐसे करो, काम करो, मेहनत करो, आप उसमें ऐसा उलझ गए हो कि आप तो भूल ही गए हो कि आप एक्चुअल में हो कौन। आप यूनिवर्स के बच्चे हो, ब्रह्मांड से निकले हुए आप, वो ब्रह्मांड का बच्चा, और भिखारी बना हुआ है। भिखारियों की तरह हम जी रहे हैं, हम एक एक रुपए के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये मेरे पास 1 रुपया नहीं आएगा मैं सरवाइव कैसे करूंगा? सर्वाइवल से भी आप नीचे चले गए हैं। और अगर ये आप सरवाइव नहीं करते हैं, अगर ये लड़ाई नहीं करते, आप सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि आप भूल ही गए हो कि आप ब्रह्मांड के पुत्र हो, और पुत्र क्या हो, अब तो आप खुद ही ब्रह्मांड हो। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे इस बात को। बात है कि जो पैसा है वो प्यार में कितना रोल निभाता है, कि पैसे से ही प्यार आता है।
या अगर कईयों के पास बहुत पैसा है तो उनके पास प्यार नहीं है। किसी भी चीज की कमी, चाहे वो पैसे की कमी हो या प्यार की कमी हो, इसका आप ये देखिए कि इसका रूट क्या है। इसका रूट को पकड़िए। पैसे की कमी होगी वो भी दिक्कत है, और अगर प्रेम की कमी होगी, पैसा हो और प्रेम ना हो, कोई रिलेशन ना हो, किसी कोई वो ना हो, तो वो भी गलत है। आपका अपने आप से ही प्यार नहीं है। अब जब आपका अपने आप से प्यार नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हो, उससे क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके पैसे में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? पैसे के बारे में भी आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो प्यार वाली नहीं है, वो स्ट्रगल वाली हैं। दोनों चीजों के अंदर फर्क है। क्या आपको लग रहा है कि प्यार में स्ट्रगल होनी चाहिए? प्यार में स्ट्रगल, मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल होनी नहीं चाहिए। अगर स्ट्रगल है तो वो प्यार नहीं है ना। तो आप पैसे को भी तो पाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो ना तो आपको पैसा मिलता है और ना ही आपको प्यार मिलता है, क्योंकि आपकी स्ट्रगल जो है वो दोनों चीजों को खराब कर रही है। जब अपने आप की तरफ जानते हैं अपने आप को कि मैं यूनिवर्स का मालिक हूं, तो क्या आपको लगता है कि जो बंदा यूनिवर्स का मालिक है, क्या उसको पैसे की कमी हो सकती है? और अगर वो यूनिवर्स का मालिक है, क्या आपको लगता है कि क्या उसको प्रेम में कमी आएगी कभी? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी लिमिटेशंस ये बॉडी में खत्म हो जाती हैं, हम ये शरीर हैं, हम इतने से हैं। हमें अपने आप को, अपने दायरे को बहुत छोटा कर दिया है। हालांकि हम इतने छोटे नहीं हैं, हम पूरा ब्रह्मांड हैं। और जो बंदा अपने आप को इतना छोटा समझने लग जाएगा, वो हर चीज में ही छोटापन में आ जाएगा। उसको पैसों में भी लगेगा कि मैं तो बहुत छोटा हूं, उसको प्यार में भी लगेगा कि मैं तो बहुत छोटा हूं। तो ये इसकी डेफिनेशन आ कहां से रही है? इसकी डेफिनेशन यहां से आ रही है कि आप अपने आप को बहुत छोटा और ये शरीर तक सीमित रख रहे हैं। आप ये नहीं हैं। ये आपको, जो आप पॉजिटिव लाइट की तरफ देख रहे हैं, आपको भ्रमित कर रही है कि आप इतने से हो। अंधेरा आपको इन सारी चीजों से मुक्त कर देता है। वो आपको दिखाता है कि आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो। फिर प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, प्रॉब्लम्स का एक्चुअल मीनिंग ही क्या है? जब आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, तो फिर आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम कहां पे एग्जिस्ट करती है? प्रॉब्लम तो छोटेपन में एग्जिस्ट करती है। आप कहते हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं। लेकिन जब आपको पता लगता है मैं तो पूरा ब्रह्मांड ही हूं, सूरज, चंद्रमा, ये सब मेरे इशारे पे चलते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर सूरज और चंद्रमा आपके इशारे पे चल रहे हैं तो क्या बाकी चीजें नहीं चलेंगी? आप एक चीज देखिए, यूनिवर्स में सबसे जो ब्यूटी है यूनिवर्स की, सूरज निकलता है, लाइट आ रही है। आपको क्या लगता है कि सूरज कोई काम करता है? सूरज चमकता है, उसका स्वभाव चमकना है। अब उसकी जो किरणें जब धरती पे पड़ती हैं, चीजें अपने आप, पेड़ पौधे खिलने लग जाते हैं, चीजें नजर आती हैं। बाकी भी चीजों का ऐसा ही है, तारे चमक रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में। ये कोई भी चीजें काम नहीं करती हैं। एक इंसान ही ऐसा दुविधा में फंस गया है कि ये किसी काम में लग गया है। ये काम नहीं करती हैं, ये चीजें होती हैं, हैपनिंग्स हैं, ये मिरेकल हैं, ये चमत्कार हैं। और यूनिवर्स चमत्कारों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड में आपका होना क्या एक चमत्कार नहीं है? बिल्कुल। अब हमारे जैसे और भी बहुत होंगे। अब फिलहाल तो हम अर्थ में रह रहे हैं, पर आप अपने आप के, चलो आपको अपना पता है, आप अपने आप को ही देखिए कि क्या मेरा होना एक चमत्कार नहीं है? आप एक पेड़ को देखिए, वो इतने छोटे से बीज में से इतना बड़ा पेड़ हो गया। सेकेंडली, वो सबसे पहला बीज कहां से आया, या वो पहला पेड़ कहां से आया? इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स अपने आप में ही एक मिरेकल है। और जब ये अपने आप में ही मिरेकल है, यहां हर चीज होना भी तो एक मिरेकल ही है। तो फिर हम कैसे हर चीज को लॉजिक में लेके जा रहे हैं? जब यूनिवर्स का खुद का नियम इलॉजिक है, तो हम इसको लॉजिकल फॉर्म में लेके कैसे जा सकते हैं? इस यूनिवर्स में कुछ भी होना अगर मिरेकल है,
तो हम इसको लॉजिक से रिलेट नहीं कर सकते, और अगर इसको लॉजिक से रिलेट नहीं कर सकते तो फिर हम अपने किए हुए को लॉजिक में क्यों लेके जा रहे हैं, हम इलॉजिक पे क्यों हमारा बिलीफ खत्म हो गया है। लॉजिक तो बहुत छोटा सा है, इलॉजिक बहुत बड़ा है। आप एक चीज देखिए कि आपके मन में एक विचार आया, अब विचार आते ही आपके सवाल आने लग गए, ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आएगा, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर। अब जैसे ही ये सवाल आएंगे, मैजिक होगा नहीं। मैजिक तब होगा जब आपके ये सवाल नहीं होंगे। और सवाल कब नहीं होंगे, जब आप इस यूनिवर्स को ध्यान से देखेंगे। इस यूनिवर्स की रचना ही मैजिकल है, ये मैजिकल वर्ल्ड है, ये मैजिकल है। जो मैजिकल है उसको आप मैजिकल से कैसे हटा देंगे, बताइए आप मुझे। बड़े बड़े मास्टर्स ने इसको माया कहा है कि ये पता नहीं है ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आपका मन इतना छोटा है कि आप इसको सोच रहे हैं कि ये मैं जान लूं, ये जाना नहीं जा सकता, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं। आपका माइंड तो इसको समझ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर माइंड को आप चुप करा के नीचे ले आते हैं तो ब्रह्मांड खुला ही हुआ है। आपका माइंड आपको कह रहा है कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। प्रेम तो आप खुद ही प्रेम ही हैं, जिसकी पैदाइश ही प्रेम से हुई है, वो प्रेम कैसे नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास प्यार नहीं है। मैं हैरान हूं कि प्यार कैसे नहीं है, जब आप तो पैदाइश ही प्यार की हो। तो प्यार है, हमारा देखने का नजरिया वैसा नहीं है। प्यार के ऊपर आप डिस्कस ही नहीं करते, प्यार को तो आप गंदा समझते हो कि शायद किसी आदमी और मेल और फीमेल को हमने ज्वाइन करके यूनियन से जब हम पैदा हुए हैं उसके बारे में उसको हम गंदा गंदा कह रहे हैं। बात कोई बंदा कह लेता है तो वो बंदा कहता है इसके बारे में बात मत करो, ये तो गंदी बातें मत करो। अरे इसी से तो पैदा हुए, तो ये गंदी बात कहां से हो गई, ये तो पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। इस टॉपिक पे बात तो खैर हम लास्ट वीडियो में हमने करी है, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। अच्छे से एलेबोरेट करके पूरी हमने बताया कि एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है, प्यार क्या है, और सबसे बड़ी बात कि बात करने से हम डर रहे हैं प्यार के बारे में आजकल। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अवेयर होना बड़ा जरूरी है चीजों में। अब लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो ये बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जैसे जी के साथ। किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। धन्यवाद जैसे जी आपका।